दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि एस जयशंकर ने इस सवाल पर क्या स्टेटमेंट दिया है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, और इंडिया को पाकिस्तान की इकोनॉमिकली मदद करनी चाहिए या नहीं, इस पर भी एस जयशंकर ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। और एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के मीटिंग में दिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि इंडिया का विदेश मंत्रालय होस्ट करता है। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि जब एस जयशंकर से ये सवाल किया गया कि क्या इंडिया पाकिस्तान की फाइनेंशियली हेल्प करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस वक्त बहुत बुरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी वक्त डूब सकती है, तो क्या ऐसे में इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा। इस सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर इंडिया की जनता का सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है, और अगर इंडिया की जनता ये कहेगी कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए तो ही इंडिया कोई एक्शन लेगा, वरना इंडिया पाकिस्तान की किसी हालत में मदद नहीं करने वाला है। और इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो जनता है उन पर ये डिपेंड करता है कि इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं। वैसे एंकर का जो सवाल है, मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद क्यों करनी चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्री है। इंडिया ने टर्की, कजाकिस्तान और एशिया में तो न जाने कितने ही कंट्रीज की हेल्प की है, मगर इंडिया को पाकिस्तान की हेल्प क्यों करनी चाहिए। पाकिस्तान की हेल्प करना तो अपना ही नुकसान करने जैसा है। और एस जयशंकर ने ये तो कह ही दिया है कि इंडिया के लोगों की अनुमति के बिना इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला है, और इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट से आगे अपने लोगों को रखता है। और इंडिया की जो जनता है वो भी अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती है, और वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में अपना आतंकवाद बढ़ाए। और पाकिस्तान के लोगों को तो अपनी कंट्री से ज्यादा अपना मजहब प्यारा है, तो ऐसी कंट्री की हेल्प करने का तो कोई फायदा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। Here is a nuclear nation. एक न्यूक्लियर नेशन है जो एक इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर है। आप जानते हैं कि इस कंट्री में पाकिस्तान के बारे में क्या भावना है। Pakistan's future is largely फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पर रिएक्ट किया। पाकिस्तान का फ्यूचर काफी हद तक पाकिस्तान के एक्शन से तय होता है। जयशंकर ने इंडिया और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। ये एक सडन कोलैप्स नहीं है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कोई रास्ता निकाले। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया का रुख क्लियर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है। ANI की एडिटर समिता प्रकाश के साथ बातचीत में फॉरेन मिनिस्टर ने ये बताया कि इंडिया कैसे अपने पड़ोसियों से डील करने का प्लान बना रहा है। Let me go to Pakistan. And मुझे पाकिस्तान के बारे में बताइए। वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कि सीरियस कंसर्न जता रहे हैं कि वहाँ एक न्यूक्लियर नेशन है जो इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर है। अगर ऐसा होता है और ये हमारे पड़ोस में है, तो क्या हम ऐसे लोगों के इन्फ्लक्स के लिए तैयार हैं जो कि हमारी कंट्री में आ सकते हैं। हम इस सिचुएशन से डील कैसे कर सकते हैं अगर ये कंट्री कोलैप्स हुई तो। could collapse. no I think मुझे लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान के एक्शंस और पाकिस्तान की चॉइस से निर्धारित होता है। is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean nobody मेरा मतलब ये है कि कोई भी अचानक और बिना किसी रीजन के डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचता है, इसीलिए अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कोई रास्ता निकाले। so it is for them to find a way out. Our relationship today is not one where we can be relevant directly to that process. आप जानते हैं कि आज हमारे रिलेशंस ऐसे नहीं है जहां पर हम डायरेक्टली उस प्रोसेस से रेलेवेंट हो सके। जयशंकर ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिलेशन को भी हाईलाइट किया, जिनमें सुधार नहीं हुए हैं। मिनिस्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का अप्रोच श्रीलंका की तरह नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी तुलना श्रीलंका से करता, जबकि श्रीलंका के साथ एक बहुत ही डिफरेंट रिलेशन है, फिर भी इस कंट्री में बहुत गुडविल है। नेचुरली इसे किसी पड़ोसी की चिंता होती है, लेकिन एक फीलिंग ये भी है कि इससे निकलने के लिए हमें उन्हें अपने पास रखना होगा। कल को अगर किसी और पड़ोसी को कुछ हो गया तो वो भी एक केस होगा। Something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But
लेकिन आप जानते हैं कि इस कंट्री में पाकिस्तान को लेकर क्या सेंटिमेंट है? पाकिस्तान की इकोनॉमी बिना किसी राहत के डूबे जा रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रोटेस्ट और विद्रोह की लाइन लगी हुई है। पंजाब को छोड़कर दूसरे प्रोविंस में लोगों ने अलग होने की मांग की है। हमारे तारीख से वाकिफ है। प्राउड टू बी एन इंडियन ने ये कमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिया के लोगों के हाथ में है। इस वीडियो में आप सभी ने तो देखा ही होगा कि किस तरह से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कह दिया कि इंडिया की जनता में पाकिस्तान को लेकर जो सेंटिमेंट है वो बहुत मायने रखता है और इंडिया की जनता की अनुमति के बिना इंडिया पाकिस्तान की हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिया के लोगों के हाथों में ही है। अगला कमेंट है यूजर BD9RM2BM7S का। ये कहते हैं कि हिंदू पहले से ही इंडिया के यूजलेस मुस्लिम की भलाई के लिए उनके टैक्स मनी और टेम्पल डोनेशन को पे कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान के लिए अपना पैसा खर्च करे ताकि एक स्टेबल पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करे। अगर आपके पास दिमाग है तो क्या वो खराब हो गया है? अगला कमेंट है चिरान राजन बख्शी का। ये कहते हैं कि कुडोस टू सर जयशंकर, उन्होंने हर एक इंडियन की तरफ से बात की है। जयशंकर सर के स्टेटमेंट में आप सभी ने ये तो सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत आज जो भी है वो पाकिस्तान के अपने एक्शन और चॉइस की वजह से है और हम सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। अगला कमेंट है दीपक परमार का। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया से फिनिश होने और रिमूव होने की जरूरत है। आज पाकिस्तान की जो हालत है इसका कारण इस्लाम है, जिसने पाकिस्तान और वहाँ के लोगों में हिंदुओं को लेकर इतनी ज्यादा नफरत भर दी है। ये हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और ये कोई कहने की बात नहीं है कि वो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और न जाने पाकिस्तान ने कितने हिंदुओं की जान ली है और इंडिया की काफी सारी जनता का यही मानना है कि इंडिया को पाकिस्तान से दूर रहना चाहिए। अगला कमेंट है स्टे हैप्पी का। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को इग्नोर करो और अपने फ्रेंड्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगला कमेंट है यूजर CS6BE6ZB3B का। ये कहते हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम ब्रांड के साथ है जिसका वो पालन करते हैं। एजुकेशन सिस्टम ने हर सिटीजन को ये सिखाया है कि कुरान के अनुसार नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद करना हर मुसलमान की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तानी सिटीजन्स खुद को सबसे पहले मुसलमान मानते हैं और अपने देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। US, UK, सऊदी, चाइना ने पाकिस्तान को पिछले 50 सालों में $150 बिलियन से ज्यादा की सौगात दी है, जिस पर ये आतंकी कंट्री टिकी हुई थी। अब जब पैसे देने बंद हो गए हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हर पाकिस्तानी गाजवाए हिंद की बात कर रहा है और इंडिया को हजार जख्मों से हर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि शांति की बात करना भी रिडिक्यूलस है। सर जयशंकर ने बिल्कुल ठीक कहा है। इंडिया की जनता का सेंटीमेंट ये है कि पाकिस्तान के बारे में सोचे भी नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। वो लोग भूखे हैं और बस अपना पेट भरने के लिए इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। एक बार अगर पाकिस्तान वापस से स्टेबल हो गया फिर वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट, आर्मी, लोग सब एक जैसे हैं। इंडिया को पाकिस्तान की हालत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इंडिया में उन्हें एंट्री देने की। और हम सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान धोखा देने के लिए ही फेमस है और इस बार इंडिया पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती नहीं करेगा। अगला कमेंट है मैस्तोसो का। ये कहते हैं कि इंडिया ने इन अधर्मियों बेचारे लोगों पर भरोसा न करने का ठीक तरीका सीख लिया है। अगला कमेंट है दीपक इमरान का। ये कहते हैं कि प्लीज किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को न अपनाएं। ये पिछले इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमारे इंडियन सोल्जर्स की मातृभूमि का अपमान है। अगला कमेंट है वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का। ये कहते हैं कि इंडिया के लिए फॉरेन अफेयर्स को संभालने के लिए जयशंकर से बेहतर कोई नहीं है और 2024 में फिर से मोदी जी की जरूरत है। सपोर्ट बीजेपी। आज इंडिया जिस लेवल पर है उसे देखकर हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है और आने वाले दशक में इंडिया एक सुपर पावर बनने वाला है। अगला कमेंट है प्रवीण भांडे का। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते हैं। इंडिया को उनके एक्शन के कारण काफी नुकसान हुआ है। मुझे पाकिस्तानी लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो अभी भी गाजवाए हिंद को मानते हैं जबकि उनकी कंट्री पूरी तरह से डूबने की कगार पर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब चुकी है। अब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी और डूबी तो लगता है कि पाकिस्तान को अगला अटलांटिक घोषित करना होगा। और पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है और इस कगार पर आने के बावजूद भी पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।
अगला कमेंट है भारत माता की जय का। ये कहते हैं कि प्लीज पाकिस्तानियों को इंडिया में एंटर करने की अनुमति देने के बारे में सोचे भी नहीं। उन्हें इंडिया में एंटर करने की अनुमति देने के बारे में भूल जाइए। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान की मदद करता है तो हम अपनी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए है। पाकिस्तान इस परिभाषा में नहीं आता है। हमारे बॉर्डर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा दीजिए और किसी भी तरह से घुसपैठियों का मुकाबला करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो उन्हीं हाथ को काट ले जो उन्हें खिलाते हैं। इससे डील करने के लिए तो IMF ही सही रहेगा और सभी पाकिस्तान के घिनौने इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। इंडिया के लिए यही सही रहेगा कि तब तक पाकिस्तान से दूर रहे जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब नहीं जाती। पास्ट की तरह हो सकता है कि पाकिस्तान भीख मांगकर और अपने पिछले परोपकारियों से मदद लेकर आगे बढ़ जाए और पाकिस्तान की जो हालत आज है उतनी ही पॉलिसीज का शिकार हो चुका है। अगला कमेंट है रौनक 6774 का। ये कहते हैं कि इंडिया को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे इस यूनिवर्स में कुछ भी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।